दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत स्वागत है। कुछ प्रश्न यहाँ पे कलेक्शन किया हूँ मैं, जो कि एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सीजीएल में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये आए हुए नहीं बल्कि आ सकने वाले प्रश्न हैं, तो इन्हें अच्छी तरह कंठस्थ कर लें, नोट कर लें। पहला पॉइंट है, किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये पुरस्कार दिया गया था आपका 1901 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम को ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसमें मिला, ठीक है, फिजिक्स का किसमें मिला। तो ये शांति का भी पुरस्कार पूछा जा सकता है कि किसको मिला, तो ये मिला है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, WFP को जो है ये पुरस्कार, शांति का पुरस्कार मिला है। ठीक है, पीएच मान से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। पीएच मान जो है आपका 0 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं, और जिन विलयनों का 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं। पीएच का मान जिनका 7 होता है वो उदासीन होते हैं। अब यहाँ पे कुछ विभिन्न मान दिए गए हैं, ये प्रश्न आ सकते हैं, इनके पीएच मान पूछ सकता है एग्जाम में कि इसके पीएच मान क्या हैं। तो नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 है, सिरका का ये है, शराब का, सब ये आप याद कर लें। इसमें ज़्यादातर जो पूछ सकता है नींबू का, सिरका का, ठीक है, और आपका मानव मूत्र का, लार का, दूध का, रक्त का, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, तारे का रंग किस चीज़ का सूचक है, काफ़ी पुराना प्रश्न है, पूछ सकता है। तारे का रंग जो है ताप का सूचक है, टेम्परेचर का सूचक है। ठीक है, वस्तुतः तारे चमकती गैसों के पिंड हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जो तारा जितना अधिक चमकता है उसकी जो लाइफ टाइम है उतनी ही कम होती है। तारों की स्पेक्ट्रम से ज्ञात होता है कि तारों की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न ये भी आता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिंक का उपयोग करते हैं। ठीक है मित्र, विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन है, तांबा। ये सारे पॉइंट जो है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि CHSL का एग्जाम है, आसान आसान प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अब ये यहाँ पे कुछ खोज मैंने दी है, खोजों के बारे में पूछा जा सकता है। पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग ने, पोलियो की वैक्सीन JE साल्क ने, DNA की खोज वाटसन एवं क्रिक ने, आनुवंशिक कोड जो है हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, जवाहरलाल रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई, 1989 में। ठीक है, योजनाएं पूछी गई हैं एग्जाम में और पूछी जा सकती हैं, तो सारी योजनाएं केंद्रीय जो है आप याद कर लें। चौमासा कौन सी फसल कहलाती है, कृषि से संबंधित भी एक सवाल पूछा गया है। चौमासा कौन सी फसल कहलाती है, जायद की फसल। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा, एडोल्फ हिटलर ने कहा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने दी। खालसा पंथ की स्थापना किसने, गुरु गोविंद सिंह ने की। लंपट मूर किसे कहा जाता था, जहांदार शाह को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तांबा। सारे प्रश्न याद कर लें, आए हुए हैं और आ सकते हैं। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता, राष्ट्रपति। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। शिमला समझौता कब हुआ, 1972। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 12 सितंबर 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, बम्बई में। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से सारे प्रश्न आपके फंस जाएं, हो सकता है इसमें से एक भी ना फंसे, हो सकता है इसमें 2-4 फंसे, तो इसको आप याद कर लें, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इतने हैं कि आप आधे घंटे में सब याद कर सकते हैं, तो मौका ये जाने न दें। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। शायद इसमें से आपको पहले से याद भी हो तो कुछ ही याद करने पड़े, तो इसका रिवीजन जरूर करें, रिक्वेस्ट है आपसे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया, लॉर्ड लिटन। यंग इंडिया के लेखक कौन थे, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न हमारा आता है, लखनऊ समझौता जो है कब हुआ, 1916 में हुआ। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया, फरवरी 1928 में आया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 में हुआ। मंदिरों के पूछ सकता है, मंदिर जो है विभिन्न मंदिर पूछे भी गए हैं और पूछ भी सकता है। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है, चमोली। श्री रंगनाथ स्वामी किस देवता का मंदिर है, भगवान विष्णु।
कंजरिया महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? खजुराहो। झील, अभी लोकटक झील पूछा गया है आज किसी शिफ्ट में कल, तो झील पूछ सकता है, कहाँ झील है, मैंने यहाँ लिस्ट दे दी है। राजसमंद झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, ठीक है, लुंकसर झील राजस्थान में, डिंडवाना झील राजस्थान में, पुलिकट झील तमिलनाडु में, ये इंपॉर्टेंट है, पुलिकट झील पूछ सकता है कहाँ है। ऊटी झील तमिलनाडु में, येरकाउड झील तमिलनाडु में, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, ये पूछ सकता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ये पूछ सकता है। नागार्जुन झील, ये सब आप याद कर लें, ठीक है। पंचपदरा झील ये पूछ सकता है कहाँ है, राजस्थान में। नक्की झील राजस्थान में, पुष्कर झील राजस्थान में, राजस्थान में बहुत हैं। डल झील जम्मू कश्मीर में, वूलर झील जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है, लोकटक झील कहाँ है, ठीक है, तो आप याद कर लें सारे झीलों के नाम और जगहों के नाम आप याद कर लें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ये कुछ ज़्यादा ही करंट है, ठीक है, याद कर लें, पेट का भी एग्जाम लगा हुआ है, अजय माथुर, ठीक है। रेलवे के नए चेयर और CEO कौन बने हैं? सुनीत शर्मा। जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन्ना ने सुप्रीम, ये न्यायाधीश पूछ सकता है, ठीक है, कि न्यायाधीश कौन है, तो जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शनिवार को शपथ ली। पता नहीं कौन सा शनिवार था, लेकिन इन्होंने ही शपथ ली। वे देश के 48वें न्यायाधीश बन गए हैं, उनसे पहले जस्टिस SA बोबड़े थे। विश्व व्यापार संगठन की नई प्रमुख कौन बनी है? ओंकोजो इविला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने माइंड मास्टर नामक अपनी आत्मकथा जारी की, ठीक है, माइंड मास्टर पूछ सकता है। आयुष्मान भारत योजना का नाम है, योजनाएं पूछ सकता है। आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और संकटग्रस्त परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक उपचार हेतु हर साल जो है 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 1918 को। आपसे पूछ सकता है आयुष्मान भारत की स्थापना इस प्रारंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, इसकी घोषणा अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा की गई, ठीक है। यह योजना उन किसानों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया हुआ है संस्थानिक, जबकि अन्य किसानों के लिए यह वैकल्पिक है। इस योजना में फसल की हानि, खराब फसल के कारण हुई हानि, क्षेत्रीय आपदाओं को कवर किया जाएगा। भारत के संविधान में वर्तमान समय में ये सब लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेदों से प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद किसको इंगित कर रहा है, ये सब आप याद कर लें बढ़िया से, ठीक है, यहाँ लिस्ट दे दी गई है, ठीक है। पुरानी नदियों के नाम जो है, प्राचीन नाम पूछ सकता है, जैसे नदी दी है आधुनिक नाम, पुराना नाम, कुर्रम कुभू, काबुल कुभा, ठीक है, तो ये सब अनइम्पॉर्टेंट है। ये वितस्ता पूछ सकता है, झेलम नदी को वितस्ता, ठीक है। रावी नदी को पुरुषणी पूछ सकता है, ये आया हुआ है। व्यास नदी को विपाशा, ठीक है। गंडक नदी को सदानीरा, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट आए हुए हैं, ठीक है। कौन सी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ये इतने छोटा सा संग्रह मैंने आपको उपलब्ध कराया, ये आगे आने वाले CHSL या CGL के एग्जाम में आ सकते हैं। कृपया आप इन्हें याद कर लें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके फटाफट शेयर कर दें। धन्यवाद।